दोस्तों एक ट्रेडर को ना ऐसे ट्रेड सही है कि जैसे ही आप ट्रेड लेते हो ना, उसके बाद में मार्केट ऐसा मूवमेंट करे कि वो पीछे मुड़ के ही ना देखे। तो ऐसे मोमेंटम ट्रेड्स अगर आप ऐसे पकड़ोगे कि यहाँ पर सपोर्ट का ब्रेकआउट हुआ, आपने नीचे का ट्रेड लिया, यहाँ पर सपोर्ट ब्रेकडाउन हुआ, आपने नीचे का लिया, यहाँ पर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ, आपने ऊपर का लिया, और फिर से यहाँ से रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो रहा, आपने ऊपर का लिया। और यहाँ पर होगा क्या कि सब लोग यहाँ पर सेल करेंगे और बड़े प्लेयर बाय करेंगे, और इस तरीके का मूवमेंटम आएगा। फिर से यहाँ पर सब लोग सेल करेंगे और इस तरीके से बड़े प्लेयर बाय करके ये मूवमेंट आएगा। फिर से यहाँ पर सब लोग बाय करेंगे, बड़े प्लेयर इस तरीके से मूवमेंट करेंगे। तो जो ये मूवमेंट है ना, ये मूवमेंट पकड़ना आज हम सीखेंगे कि आपका ट्रेड लेने के बाद मार्केट बिल्कुल भी पीछे मुड़ के ना देखे, एक रैली आए बिल्कुल। तो आज की दोस्तों ये एक पेड क्लास बिल्कुल आपके लिए फ्री में होने वाली है, और इसके अंदर आज हम एक मोमेंटम स्ट्रेटेजी सीखने वाले हैं कि जैसे ही आप ट्रेड लेते हो ना, उसके बाद में मार्केट में मूवमेंट आए, ऐसे यहाँ से मार्केट रुके ना, बस मूवमेंट आती रहे। एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी मैं खुद यूज करने के बाद में, बहुत सारे स्टूडेंट्स यूज करने के बाद में, प्रॉफिटेबल होने के बाद में ही ये स्ट्रेटेजी मैं आपको दे रहा हूँ, और मोर देन 1 to 3 डेज की रिवार्ड आपको मिलेगा। प्राइस एक्शन की ये एक स्ट्रेटेजी है, हाई एक्यूरेसी वाली स्ट्रेटेजी है, लॉजिक बेस स्ट्रेटेजी है। आप जो मैं इसके अंदर 2 लॉजिक सिखाऊंगा, और दोनों लॉजिक्स को आप कोई भी स्ट्रेटेजी के अंदर मॉडिफाई करके लगा सकते हो। सिस्टमेटिक स्ट्रेटेजी है, और 90% रूल हम यूज करने वाले हैं कि 90% लोग यहाँ पे डाउन कर लेंगे, और जो प्रॉफिटेबल बनाने वाले जो 10% लोग हैं ना, वो अपसाइड कर लेंगे। तो हम इनके साथ में, इनकी रैली में रहने वाले हैं। तो यहाँ पे कुछ रूल्स दिए गए हैं। इन रूल्स के अलावा यहाँ पे सबसे पहले हम 3 कैंडल रूल को समझेंगे, फिर एंट्री मेथड सीखेंगे, और उसके बाद में लॉजिक सीखने के बाद में आपकी ये स्ट्रेटेजी प्रॉफिट कमाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले हम हमारा 3 कैंडल रूल को समझ लेते हैं। और दोस्तों ये जैसे ही ये रूल्स कंप्लीट होते हैं, आपके लिए यहाँ पर मैंने 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स और दे रखे हैं। दोस्तों ये आपकी स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी को 70% से ऊपर कर देंगे, और इन रूल्स को आप कोई भी स्ट्रेटेजी में ट्राई कर सकते हो। तो बेसिकली दोस्तों 3 कैंडल रूल की स्ट्रेटेजी को मैंने यहाँ पर 2 भागों में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। यहाँ पर ये कम एक्यूरेसी वाला सेटअप है, और यहाँ पर ये ज़्यादा एक्यूरेसी वाला सेटअप है, और दोनों सेटअप आपको पता होने चाहिए। तो देखो दोस्तों, तो सबसे पहले हमारे पास में एक बड़ी एंगल्फिंग कैंडल बननी चाहिए, एकदम बड़ी कैंडल। हमें विक से कोई भी मतलब नहीं है, हमें कैंडल की बॉडी से मतलब है। आपको इस स्ट्रेटेजी में विक को बिल्कुल भी नहीं देखना है, केवल कैंडल्स की बॉडी को देखना, ठीक है। तो ये बॉडी है, ठीक है। तो मान लो कि ये बॉडी 10 पॉइंट की है। अब जो नेक्स्ट कैंडल से बाद में बनेगी ना, वो इसके कम बननी चाहिए, चाहे से वो 9 पॉइंट की ही बने, लेकिन जो ये बड़ी कैंडल ना, उससे अगली वाली कैंडल छोटी बननी चाहिए। अब इससे अगली वाली कैंडल इस कैंडल से भी छोटी बननी चाहिए। अगर ये 9 पॉइंट की है, तो अगली कैंडल यहाँ पर 8 पॉइंट की बननी चाहिए। तो जितनी भी कैंडल हो, कम से कम 3 और 3 से ज़्यादा कैंडल हमें चाहिए, ठीक है। या तो 3 कैंडल हो या 3 से ज़्यादा कैंडल हमारी ये चलेगी। तो यहाँ पर देखो कैंडल छोटी होती गई है, ठीक है। बॉडी देखो, कैंडल छोटी होती गई है ना, यहाँ पर देखो। तो ये कैंडल्स हमें क्या बता रही है कि मार्केट के अंदर वीकनेस है, ठीक है। यहाँ पर सब लोगों ने बाय करा, फिर यहाँ पर सेलिंग आ गई इस कैंडल के अंदर, फिर इसके अंदर सेलिंग आ गई, क्योंकि अगर बाइंग होती तो ये कैंडल भी तो बड़ी बनती, ठीक है। अगर मान लो ये छोटी बन गई है, तो अगली कैंडल तो भाई साहब बड़ी बनती ही बनती, और ये बड़ा टाइम फ्रेम है ऊपर से। लेकिन बन क्यों नहीं रही है? क्योंकि यहाँ पर सेलिंग का प्रेशर आ रहा है। लेकिन हमें भी ये चीज़ पता है कि अगर बड़े प्लेयर को यहाँ से सेल करना है ना, तो उसको कोई बाय करने वाला भी होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मार्केट में अगर कोई 100 क्वांटिटी सेल करता है, तो उसको 100 क्वांटिटी को बाय करने वाला भी चाहिए। तो जब यहाँ पर सब लोग यहाँ पर सेल कर रहे हैं, कैंडल्स हमें बता रही है कि यहाँ पर भाई सब सेलिंग हो रही है। तो जब सब लोग यहाँ पर सेल करेंगे, और बड़े प्लेयर भी उनको यहाँ उनके साथ में सेल करेंगे, तो भाई बाय कोई कौन करेगा इतनी बड़ी क्वांटिटी को? तो क्या होगा ना कि इसके बाद में कंफर्म होगा कि यहाँ पर बाइंग आएगी। 90% चांस है कि इन कैंडल्स के बाद में एक छोटी मोटी बाइंग आएगी ही आएगी, और उसी के अंदर हम यहाँ पर ट्रेड प्लान करने वाले हैं, ठीक है। एंट्री अभी मैं बताऊंगा आपको कैसे लेनी है। तो आपके लॉजिक समझ गए होंगे कि इसके बाद में भाई साहब बाइंग आनी ही आनी, यही लॉजिक है और यही मेथड है कि भाई बड़े प्लेयर भी आपके साथ में, हमारे साथ में सेल थोड़ी कर सकते हैं। ये कैंडल हमें मार्केट में वीकनेस बता रही है, लेकिन वो हमारे साथ में सेल नहीं कर सकते। अभी आप चार्ट पर देखना इस स्ट्रेटेजी का चमत्कार, तो वो हमारे साथ में यहाँ पर सेल नहीं करेंगे। वो
छोटा सा यहाँ पर मार्केट में एक मूवमेंट आएगी, ठीक है, उसके अंदर और भी लोग यहाँ पर सेल करेंगे, ठीक है, लेकिन बड़े प्लेयर अभी सेल नहीं करेंगे, क्योंकि जब यहाँ पर ये हाइट टूटेगा ना तो यहाँ पर बायर आएंगे ना, क्योंकि जिन्होंने यहाँ पर बाय नहीं करा था, ठीक है, यहाँ पर बाय नहीं करा, वो अब बाय करेंगे। तो जैसे ये टूटेगा बड़े प्लेयर यहाँ पर बाय करेंगे, ठीक है, और उनको बड़े प्लेयर को ये 3 कैंडल बताई दी है कि यहाँ पर वीकनेस है, तो इसी के अंदर एक स्पाइक आने वाली। अगर बड़े प्लेयर को ज़्यादा क्वांटिटी बाय करनी है तो यहाँ पर और भी तगड़ी स्पाइक यहाँ पर आने वाली है, ठीक है। जैसे बड़े प्लेयर की फुल क्वांटिटी यहाँ पर सेलिंग की आ जाएगी, फिर इस तरीके से मार्केट यहाँ पे नीचे की तरफ गिरेगा, ठीक है। तो क्या करना है हमें, यह हो गया, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पे 3 कैंडल के बाद में ही हमें ट्रेड प्लान कर लेना। अब जैसे जो ये हमारी कैंडल है ना, ये लास्ट की 3 नंबर की कैंडल है, जैसे ही इस कैंडल का यहाँ पर हाई टूटता है, ये इसका हाई होगा यहाँ पर, ठीक है, ये वाला इसका हाई है, और जैसे ही इसका हाई टूटता है हम ट्रेड ले लेंगे, ठीक है। और जो कैंडल यहाँ पर हाई तोड़ रही है, जो कैंडल यहाँ पर हाई तोड़ेगी ना, उसी कैंडल का हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस रहेगा। ये कैंडल हाई तोड़ी इस तरीके से, ठीक है, ओपन होने के बाद हाई तोड़ी, इसी का हमारा लो का स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पर, ठीक है। जैसे ही आपको 1:1 मिलता है, 1:1 के बाद में आपको इस ट्रेड को कोस्ट टू कोस्ट कर देना है, क्योंकि अब अगर बड़े प्लेयर को यहाँ पर बाइंग सेलिंग के ऑर्डर लगाने हैं ना, तो वो बहुत तेजी से ऑर्डर लगाएगा। तो अगर मार्केट में स्पाइक आनी है ना, तो वो यही कैंडल आपको 1:2 1:3 दे देगी। और अगर यहाँ पर बड़े प्लेयर, फिर यहाँ पर हमको पता है कि वो सेल कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, जब सब लोग बाई करेंगे तो बड़े प्लेयर यहाँ पर सेल करेंगे, तो मार्केट को नीचे आना ही आना है। तो हमें रिस्क नहीं लेना, बस हमें जो ये पता है कि यहाँ पर स्पाइक आएगी, तो इसी स्पाइक का हमें फायदा उठाना है। और यहाँ पर 1:1 के बाद में कोस्ट टू कोस्ट करके बाकी जो है वो सब हम ले लेंगे, क्योंकि जो मिला जो अपना, और बाकी सब हमारा सपना है। तो यहाँ पर कोस्ट टू कोस्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में 1:2 से कम हमें यहाँ पे टारगेट लेना नहीं है। तो 1:1 के बाद में कोस्ट टू कोस्ट, 1:2 मिलने के बाद में हमें ट्रेड से एग्जिट हो जाना है, ठीक है। पहला मेथड आप समझ गए होंगे, ठीक है। अगर नहीं समझे हैं तो अभी आप हम चार्ट पे चलेंगे, वहां पर और भी मैं अच्छे से समझा दूंगा। अभी इसकी एक्यूरेसी 70% है, और 2 मेथड सीखने के बाद में इसकी एक्यूरेसी और भी बढ़ जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सेकेंड मेथड को भी समझो आप। वही बड़ी कैंडल छोटी कैंडल बननी चाहिए इस तरीके से। तीनों कैंडल हमें क्या बता रही है कि यहाँ पर सेलिंग का प्रेशर है, चार्ट हमें बता रहा है सेलिंग का प्रेशर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सेल करने के लिए, बड़े प्लेयर को सेल करने के लिए, बड़े प्लेयर के बिना तो मार्केट नहीं गिर सकता, तो बाइंग के भी तो ऑर्डर चाहिए। तो क्या होगा कि यहाँ पर इनके साथ में कुछ लोग और भी सेल करेंगे, तो एक पुल बैक आएगा। अभी अगर ये पुल बैक आ गया है ना, तो पुल बैक आने के बाद में समझ लो कि आपकी एक्यूरेसी भाई साहब बढ़ने वाली है। तो यहाँ पर ये पुल बैक आया। अब जैसे ही यहाँ पर इनके सबके सेलिंग के, इसके यहाँ पर इस कैंडल में जिन्होंने सेल करा, इसमें सेल करा, इसमें सेल करा, इन सब में सेलिंग के ऑर्डर लगे हुए हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना, तभी तो कैंडल छोटी होती जा रही है। तो जैसे ही यहाँ पर इसके अंदर सेलिंग के ऑर्डर है और इसका हाई टूटेगा, सबके स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे, और इस हाई टूटने पर हम एंट्री ले लेंगे। और जो कैंडल हाई तोड़ेगी उसके लो का स्टॉप लॉस रहेगा, और 1:1 पे हम कोस्ट टू कोस्ट करेंगे, और बाकी सब हम यहाँ पर जो भी मिलेगा वो सब हम ले लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर चार्ट पर चलो, चार्ट पर मैं आपको और भी अच्छे से समझा देता हूँ। अभी मैं टाइम फ्रेम ये सब आपको समझा दूंगा अच्छे तरीके से। यहाँ पर तो अभी ये 2 ही कैंडल है, ठीक है, लेकिन मान लो कि ये कैंडल भी छोटी बन जाती है, ठीक है, लाइव मार्केट चल रहा है, और ये कैंडल देखो ये है 18 नवंबर की 3:30 के बाद की। तो मान लो कि इसकी बॉडी बड़ी बनी, फिर छोटी बॉडी इससे छोटी बन जाती है, तो इसका हाई ब्रेक पे हम ले लेंगे। बड़ी कैंडल बनी है, उससे छोटी कैंडल है, और उससे छोटी कैंडल है। कैंडल से हमें क्या बता रही है मार्केट में कि वीकनेस है, सेलिंग आने वाली है, ठीक है। तो बड़े प्लेयर को सेल करने के लिए बाइंग के भी तो ऑर्डर चाहिए, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पर ये हाई टूटेगा इसका कैंडल का, हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे। लो का स्टॉप लॉस है, 1:2 का हमारा टारगेट रहेगा। डन, ठीक है। वापस देखो, बड़ी कैंडल छोटी कैंडल उससे छोटी कैंडल, बिल्कुल सही है। हाई तोड़ने पर हम ट्रेड ले लेंगे। यहाँ पर हमने ट्रेड लिया, ठीक है। लो का हमारा स्टॉप लॉस है 3 पॉइंट का, 1:1 पे हम कोस्ट टू कोस्ट करेंगे। यहाँ पे 1:2 हमें मिल भी गया, ठीक है। डन, हटाओ इसको। अब वापस देखो, छोटी कैंडल बड़ी कैंडल, बड़ी कैंडल, ये अलग मेथड है। यहाँ पे देखो बड़ी कैंडल छोटी कैंडल उससे छोटी कैंडल नहीं बनी है, बड़ी कैंडल बन गई है। फिर यहाँ पे देखो बड़ी कैंडल छोटी कैंडल उससे छोटी कैंडल, और हाई ब्रेक पर हम यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे। ये लो का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है, 5 पॉइंट का, और 1:2 का हमारा टारगेट रहेगा। टारगेट डन, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पर बड़ी कैंडल छोटी कैंडल उससे छोटी कैंडल, ठीक है।
समझ गए? ये सेकंड नंबर का मेथड है हमारा, बड़ी कैंडल, छोटी कैंडल, उससे छोटी कैंडल, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि यहाँ पर अगर बाइंग आनी है तो पहले सबको सेल करवाएगी। तो यहाँ पर देखो कब हम ट्रेड लेंगे, इसका लो पे, यहाँ पे लो पे ट्रेड लेंगे। यहाँ पर ये जैसे ही लो ब्रेक हुआ हमने यहाँ पे ट्रेड ले लिया। जो कैंडल यहाँ पर हाई के पे ऐसा होगा 1:2 का हमारा टारगेट रहेगा, 1:1 पर कोस्ट टू कोस्ट सबको यहाँ पर सेल करवाया, बड़े प्लेन ने बाय करा। और भाई साहब देखो मोमेंटम क्या आई है, यहाँ पे देखो आप, बड़ी कैंडल, छोटी कैंडल और रेड कैंडल, यहाँ पे हमारा सेटअप नहीं बना। और देखते अपन, बड़ी कैंडल, छोटी कैंडल नहीं बनी है, बड़ी कैंडल, छोटी कैंडल, उससे बड़ी कैंडल, सेटअप नहीं बना है, यहाँ पर भी नहीं बना है। यहाँ पे देखो बड़ी कैंडल, छोटी कैंडल, उससे छोटी कैंडल, ठीक है। हाई ब्रेक पे हम ट्रेड ले लेंगे, यहाँ पे ट्रेड लिया, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हुआ। लेकिन कब स्टॉप लॉस हुआ हमारा, देखो पिछले देखो कितने ट्रेड सही गए हैं, उसके बाद में हमारा एसएल हुआ है। छोटी कैंडल, बड़ी कैंडल नहीं, यहाँ पर भी नहीं बना है। बड़ी कैंडल, छोटी कैंडल, उससे छोटी कैंडल और लो ब्रेक पे हम यहाँ पे ट्रेड ले लें। ये हमने ट्रेड लिया, टारगेट मिला। यहाँ पे देखो बड़ी कैंडल, छोटी कैंडल, उससे छोटी कैंडल, तो इसका हाई ब्रेक पे हम ट्रेड ले लेंगे यहाँ पे, लेकिन ब्रेक हुआ नहीं है अभी तक, तो यहाँ पे नहीं बना है। 3 कैंडल हमें चाहिए, यहाँ पर भी नहीं बना, यहाँ पर ये बनने वाला है, बनेगा तो ठीक है। यहाँ पर आप समझ गए होंगे, देखो कहीं पर भी देख लो जहाँ पर ये सेटअप है ना भाई, यहाँ पर देखो बहुत ही अच्छे तरीके से ये काम करता है। देखो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर काम करा है, ठीक है, इस जगह पे काम करा है। और यहाँ पर देखो 3 कैंडल यहाँ पर बनी है, यहाँ पे काम करा है, यहाँ पर ये काम करा है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी ये काम करा है, यहाँ पर भी ये काम करा है। तो बस हमको 3 कैंडल चाहिए, 3 कैंडल में ही आपका यहाँ पर काम हो जाएगा। यहाँ पर देखो किस तरीके से यहाँ पर बढ़िया पुल बैक वाला सेटअप बना, देखो 3 कैंडल छोटी, फिर पुल बैक आया है, और फिर देखो हाई ब्रेक पे कैसी मूवमेंट आई है। फिर यहाँ पर सब लोग बाई करेंगे और बड़े प्लेयर सेल करेंगे, और फिर देखो डाउन साइड की भी मूवमेंट आ गई है, ठीक है। रूल हमारा कंप्लीट हो गया, एंट्री कंप्लीट हो गई है, लॉजिक मैंने समझा दिया है, ठीक है। अब ये 2 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड और सीख लेते हैं हम। बाद में देखो आपका मैं टाइम फ्रेम बता दूंगा, टारगेट बता दूंगा और एसएल बता दूंगा, और कहाँ कहाँ पर ये एप्लीकेबल है, ये भी चीज़ें हम क्लियर कर लेंगे। तो देखो ये ओवांडा का चार्ट है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से आपको सबसे पहले ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम को लगा लेना, लगा लिए वॉल्यूम। अब देखो जब मार्केट इस तरीके से ऊपर जाए ना, इस तरीके से जब ये ऊपर जा रहा है, तो इसकी जो ये वॉल्यूम है ना, ये वॉल्यूम कम होती जानी चाहिए, समझ गए। इससे पिछली क्लास में मैंने कहा था कि वॉल्यूम बढ़ती हुई होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि वॉल्यूम कम होती जानी चाहिए। क्यों कम होती जानी चाहिए भाई? इसलिए कम होती जानी चाहिए क्योंकि अगर इसके अंदर वॉल्यूम ज़्यादा है तो इसका मतलब कि भाई साहब कैंडल भी छोटी होती जा रही है, वो वॉल्यूम भी बढ़ती जा रही है, इसका मतलब कि सेलिंग का प्रेशर है। लेकिन हमें इतना सेलिंग का प्रेशर भाई साहब नहीं चाहिए, हमें मोमेंटम चाहिए अपसाइड का। तो हमें क्या करना है, इनकी वॉल्यूम कम होती जाइए। अगर वॉल्यूम कम होती जा रही है इसका मतलब कि सेलिंग का प्रेशर नहीं है, कैंडल्स फेक बन रही है। अगर सेलिंग का प्रेशर होता तो वॉल्यूम ज़्यादा बनती, ज़्यादा क्वांटिटी लगती, लेकिन यहाँ पर सेलिंग का प्रेशर नहीं है, तो हमारी मोमेंटम भी भाई साहब तगड़ी आने वाली है। तो देखो यहाँ पर मोमेंटम, अब यहाँ पे देखो आप, वॉल्यूम बढ़ती गई है ना, यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ती गई है तो मोमेंटम भी कम आया है। अब यहाँ पे देखोगे आप, इस जगह पे देखोगे वॉल्यूम घटती हुई आई है यहाँ पर इसके अंदर, तो मोमेंटम भी बढ़ी है। तो जहाँ पर वॉल्यूम घट रही है वहाँ पर मोमेंटम अच्छा आने वाला है अपसाइड के लिए, और जहाँ पर वॉल्यूम बढ़ रही है वहाँ पर मोमेंटम भाई आपके लिए अच्छा नहीं आने वाला है। तो वॉल्यूम को आपको लगा लेना है चार्ट पर। अब जैसे ये लाइव है, यहाँ पे ये देखो ये लाइव है, ठीक है। वॉल्यूम देखो आप, बड़ी घटी, ठीक है, बड़ी घटी, ठीक है। अब ये देखो अगर ये छोटी बन गई है लेकिन देखो वॉल्यूम भी बढ़ता जा रहा है, तो इसके अंदर कम प्रोबेबिलिटी है, तो कम प्रोबेबिलिटी के साथ में हम ट्रेड लेंगे। तो अब जैसे ये कैंडल क्लोज होगी, हमें इस कैंडल का बार ने बता दिया कि थोड़ा बहुत भाई संचय है, इतनी अच्छी बाइंग नहीं है इसके अंदर, सेलिंग का भी प्रेशर है। लेकिन ये 2 बड़ी कैंडल्स की वॉल्यूम बता रही है कि नहीं, इतना सेलिंग का प्रेशर इसके अंदर नहीं है, ये फेक कैंडल्स बन रही है दोनों। तो जैसे ही इसका हाई टूटेगा हम यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे, जैसे इसका यहाँ पर हाई टूटेगा तो हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे। तो भाई साहब ये आपकी एक्यूरेसी को बहुत ही शानदार कर देगा, इस मेथड को आपको जरूर जरूर लगा लेना है, ठीक है। अब देखो
3 कैंडल का जो रूल है ना, उसके हिसाब से जो आपका टाइम फ्रेम है ना, वो 15 मिनट और 15 मिनट से ऊपर का टाइम फ्रेम होना चाहिए। जितने बड़े टाइम फ्रेम पे श्रिंकिंग कैंडल्स बन रही ना, उतना ही अच्छा ये स्ट्रेटेजी काम करने वाली है। एंट्री भले ही आप छोटे टाइम फ्रेम पर ले सकते हो, ठीक है। टारगेट 1:1 पे जरूर आपको कोस्ट टू कोस्ट कर लेना है, वो 1:2 में आपको पूरा टारगेट बुक कर सकते हो। एसएल जो कैंडल हाई ब्रेक करिए उसका हमारा होगा एप्लीकेबल, ये सबके अंदर है, सबके अंदर। देखो मैं निफ्टी फिफ्टी के अंदर बता नहीं सकता, अभी तो आपको लाइव मार्केट में इलीगल है, लेकिन उनके अंदर भी अच्छे तरीके से काम करती है। ठीक, देखो स्ट्रेटेजी के अंदर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया ना, तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ से कॉल करके पूछ सकते हो। और अभी देखो मैं खुद भी, देखो आपके जैसे मैंने आपने बताया ना कि 1 लोट से चैलेंज लेना, वैसे मैं देखो खुद भी उन्हीं स्ट्रेटेजीज के ऊपर ट्रेड ले रहा हूँ, ठीक है। और जो अभी जो लाइव चैलेंज चल रहा है ना, उसकी स्ट्रेटेजी भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।